इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/leinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। हर स्पेस एक कहानी कहती है। कुछ स्पेसेस धीरे से कहती हैं वेलकम, आइए, और कुछ अनजाने में कह जाती हैं दिस वॉजंट डिजाइन्ड फॉर यू, ये जगह आपके लिए नहीं बनी। इस पूरी सीरीज में हम इन्हीं कहानियों को समझेंगे, एक कन्वर्सेशन, एक जगह और एक यूनिवर्सल डिजाइन एलिमेंट। एक एक करके आप सुनेंगे डीकंस्ट्रक्टिंग एक्सेसिबिलिटी, एक पॉडकास्ट सीरीज जो रेडियो उड़ान द्वारा एक्सेस अलाय के साथ प्रेजेंट की जा रही है। एक्सेस अलाय जो इनेबल मी एक्सेस का एक इनिशिएटिव है। मिलकर हम तैयार कर रहे हैं इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स, वो लोग जो ऐसी स्पेसेस डिजाइन करेंगे जो सिर्फ एक्सेसिबल ही नहीं बल्कि ट्रूली इंक्लूसिव होंगी और सबके लिए काम करेंगी। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए www.enableme-access.com और जुड़िए एक्सेस अलाय कोहोर्ट के साथ। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। भक्तजनों, राधे राधे। राधा वल्लभ की जय, राधा माधव की जय, राधा कृष्ण की जय, बाके बिहारी की जय। रेडियो उड़ान के समस्त श्रोताओं का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। स्थिर चित्त, शुद्ध स्वरूप, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत स्पिरिचुअल ओडिसी के इस मंच से आपके साथ फिर जुड़ गया अपना साथी कंवल नयन कमल। स्वीकार कीजिए आपके अपने साथी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। भक्तजनों, साथियों, मित्रों, स्पिरिचुअल ओडिसी के इस मंच से विगत दिनों हम सब ने मिलकर श्रवण एवं दर्शन किए। आपसी प्रेम, भाईचारा, इंसानियत का वह पवित्र स्थान जो कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जमुना नदी के किनारे पर स्थित रमणीक मनोहर दर्शनीय स्थल गुरुद्वारा श्री पोंटा साहिब जी के आज इस मंच से हम सब मिलकर श्रवण एवं दर्शन करेंगे ब्रज की पावन भूमि वृंदावन में स्थित श्री बाके बिहारी मंदिर जी के। इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर माता पिता सतगुरु को समर्पित श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धा भक्ति भाव से
श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। बिहारी श्री गिरधारी मधुवन रास रचैया, यशोदानंदन माधव मोहन जय जय कृष्ण कन्हैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। बांके बिहारी श्री गिरधारी मधुवन रास रचैया, यशोदानंदन माधव मोहन जय जय कृष्ण कन्हैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। पीतांबर धारी अदरन मुरली सोहे, ठुमक चले जब कुंज बिहारी तीनों लोक मन मोहे। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। मोर मुकुट पीतांबर धारी अदरन मुरली सोहे, ठुमक चले जब कुंज बिहारी तीनों लोक मन मोहे। माखन रसिया गोकुल बसिया बैठे कदम की छैया, यशोदानंदन माधव मोहन जय जय कृष्ण कन्हैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। श्याम वरन कजरारे नैना माथे लट घुंघराली, गल बैजंती कमर कर धनी कांधे कमली काली। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। श्याम वरन कजरारे नैना माथे लट घुंघराली, गल बैजंती कमर कर धनी कांधे कमली काली। है बलिहारी नर और नारी गोपी ग्वाले गैया, यशोदानंदन माधव मोहन जय जय कृष्ण कन्हैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया।
वासुदेव श्री राधा वल्लभ मधुसूदन बनवारी, कर में सोहे चक्र सुदर्शन रमापति अवतारी। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। वासुदेव श्री राधा वल्लभ मधुसूदन बनवारी, कर में सोहे चक्र सुदर्शन रमापति अवतारी। श्याम मुरारी परोपकारी, तारो सबकी नैया, यशोदानंदन माधव मोहन, जय जय कृष्ण कन्हैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। भक्तजनों, स्पिरिचुअल ओडिसी के इस मंच से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। भक्तजनों, जब जब प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की बात होती है, तब तब भीतर से स्वर लहरियां गूंज उठती हैं। इसी भाव को उजागर करती ये यात्रा दिव्य ज्योति के माध्यम से निरंतर रूप से आगे बढ़ रही है। अलौकिक और दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम सब मिलकर श्रद्धा भक्ति भाव से अपने आप को उसी वनस्थली में पाए जहाँ ब्रज की पावन और पवित्र भूमि पर प्रेम की अमृत धारा बह रही है। राधा कृष्ण की लीलाओं की गूंज के स्वर कन कन में सुनाई पड़ते हैं। राधा कृष्ण की लीलाओं की ऊष्मा अभी भी ठंडी नहीं पड़ी है। इस बात की गवाही देती जमुना की लहरें, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक दिव्य लीलाओं को रचा। अब हम सब मिलकर इस मंच से श्रवण करते हैं अपने साथी के श्री मुख से स्वामी हरिदास जी के बारे में, जिन्होंने इस भूमि को अपनी भक्ति साधना से ऐसा अलौकिक स्वरूप प्रदान किया, जिसे दुनिया आज बांके बिहारी जी के प्रकट होने की कथा के रूप में जानती है। ब्रज भूमि यह केवल एक भूमि नहीं, यह प्रेम की वह धरा है जहां हर कण में राधा कृष्ण की लीला बसती है। यमुना की लहरें आज भी गवाही देती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने यहां अपनी दिव्य लीला रची थी, इसी पावन ब्रज भूमि में कई संत भक्त और महापुरुष जन्म लेते रहे, जिन्होंने भक्ति की धारा को युगों युगों तक प्रवाहित किया। और इन्हीं महापुरुषों में एक नाम है स्वामी हरिदास। वह संत जिनकी भक्ति ने स्वयं श्री कृष्ण को भी प्रकट होने पर विवश कर दिया था। लेकिन ऐसा महान संत इस धरती पर आया कैसे? यह कथा शुरू होती है एक साधक से। स्वामी आशुधीर भक्ति और तपस्या में लीन एक महान संत। उनका जीवन केवल एक ही उद्देश्य को समर्पित था, श्री राधा माधव की भक्ति। दिन रात वे भजन करते, ध्यान करते। और भक्तों को प्रेम और भक्ति का मार्ग बताते। उनकी वाणी में भक्ति का अमृत था। लेकिन उनके मन में एक और इच्छा थी, भगवान की सेवा के लिए एक दिव्य संतान जो भगवान की सेवा को आगे बढ़ा सके। एक दिन स्वामी आशुधीर अपने गुरु के सामने उपस्थित हुए।
आशुधीर, अब समय आ गया है कि तुम तीर्थ यात्रा पर जाओ। गुरुदेव, आपकी आज्ञा ही मेरे लिए धर्म है। यह यात्रा केवल तीर्थों के दर्शन के लिए नहीं है, तुम्हारी जीवन यात्रा का एक नया अध्याय वहां शुरू होगा। ब्रजभूमि में तुम्हें वह वरदान मिलेगा जो युगों तक भक्ति की धारा को जीवित रखेगा। गुरु के शब्द सुनकर आशुधीर भावुक हो उठे। गुरुदेव, और उसी क्षण आशुधीर की जीवन यात्रा का नया अध्याय शुरू हो गया। गुरु की आज्ञा पाकर स्वामी आशुधीर अपनी पत्नी गंगा देवी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। वे एक एक कर अनेक पवित्र तीर्थों के दर्शन करते गए। काशी, प्रयाग, जहां उन्होंने भगवान को स्मरण किया, मथुरा, हर स्थान पर उन्होंने भगवान का स्मरण किया। लेकिन उनकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि भाग्य उन्हें ले जा रहा था ब्रजभूमि की ओर, एक छोटे से गांव की ओर, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की कोल तहसील के पास। ब्रज क्षेत्र का एक छोटा सा गांव, सरल लोग, निर्मल हृदय और भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा। यह गांव सादगी और भक्ति से भरा हुआ था। जब स्वामी आशुधीर वहां पहुंचे तो गांव वालों ने उनका स्वागत किया, ऐसे आदर और प्रेम से जैसे कोई संत नहीं बल्कि घर का अपना सदस्य आया हो। और यहीं से शुरू होने वाली थी एक दिव्य कथा। गांव के लोग संत के प्रति प्रेम से भर उठे। महाराज जी, आप यहां ही रहिए, यह गांव आपका ही है। हमें आपके जैसे संत की जरूरत है। गांव के लोगों की श्रद्धा सच्ची और निर्मल थी। गंगा देवी यह दृश्य देखकर मुस्कुरा उठी। अगर यह भगवान की इच्छा है तो हम यहीं रहेंगे। और इस प्रकार स्वामी आशुधीर ने उस गांव को ही अपना आश्रय बना लिया। धीरे धीरे उस गांव में एक छोटा सा आश्रम बन गया, जहां प्रतिदिन भजन होता, कीर्तन होता और भगवान श्री राधा माधव की आराधना होती। स्वामी आशुधीर लोगों को प्रेम और भक्ति का संदेश देते। और देखते ही देखते वह छोटा सा गांव भक्ति का केंद्र बन गया। एक रात पूरा गांव शांत था। मंदिर में गंगा देवी भगवान के सामने दीप जला रही थी। समय बीतता गया और फिर एक दिन भगवान की कृपा से गंगा देवी को एक दिव्य संकेत मिला। मानो भगवान स्वयं उनकी प्रार्थना सुन चुके थे। कुछ समय बाद गांव में एक शुभ समाचार फैल गया। अरे बहन सुनो तो, कितनी अच्छी खबर। हाँ सच में, चलो सबको बताएं। देखो बहुत सुंदर दिन है ये। गंगा देवी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। यह समाचार सुनकर स्वामी आशुधीर भगवान को धन्यवाद देने लगे। भगवान का आशीर्वाद है
पहले पुत्र का नाम रखा गया श्री हरिदास। दूसरे पुत्र का नाम रखा गया श्री जगन्नाथ और तीसरे पुत्र का नाम रखा गया श्री गोविंद। पूरा गांव आनंद से भर गया। किसी को पता नहीं था कि इन बच्चों में से एक आगे चलकर महान संत बनने वाला है। समय बीतने लगा, तीनों भाई बड़े होने लगे, लेकिन उनमें से एक कुछ अलग था। तीनों भाई संस्कारी और धार्मिक थे, लेकिन उनमें सबसे अधिक विलक्षण प्रतिभा हरिदास जी में दिखाई देती थी। श्री राधे तेरे चरणों की धूली बन जाऊं, तेरे प्रेम में खो जाऊं। वे बचपन से ही संगीत में डूब जाते, भजन सुनते ही भाव विभोर हो जाते। और मंदिर में घंटों बैठकर भगवान को निहारते रहते। मानो उनका मन सिर्फ भगवान में ही बसता था। एक दिन छोटे हरिदास मंदिर में बैठे थे। उनकी दृष्टि भगवान पर टिकी हुई थी। अचानक उनकी आवाज सुनकर सब स्तब्ध रह गए। लोग उस दिव्य स्वर की ओर खिंचे चले आए। श्री राधे श्री कृष्णा मेरे हृदय में बसो। उस छोटी सी आवाज में मानो भक्ति का सागर उमड़ पड़ा था। तेरे चरणों की धूली सबसे प्यारी है। स्वामी आशुधीर यह दृश्य देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि यह बालक साधारण नहीं है। मंदिर में गूंजता हुआ भजन और सब लोग उस स्वर में खो चुके थे। स्वामी आशुधीर के मन में एक गहरी अनुभूति जाग उठी। यह कोई साधारण बालक नहीं है। इसका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है। उनका हृदय भगवान के प्रति कृतज्ञता से भर गया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था राधे राधे बोल मन, राधे राधे बोल, कि यह बालक आगे चलकर भक्ति और संगीत की दुनिया में एक महान संत बनने वाला है। ब्रज भूमि में जन्मा यह बालक जगत के नाथ तुम हो प्यारे, तेरी वो म्यारे नैन में आगे चलकर भक्ति और संगीत का ऐसा प्रवाह बन जाएगा, भक्ति में खो जाऊं मैं सदा, जिसके आगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट हो जाएंगे। जय राधा माधव। लेकिन हरिदास जी की जीवन यात्रा अभी शुरू ही हुई है। आगे उनकी भक्ति, उनका संगीत और उनकी साधना हरि हरि बोल रे मन, हरि हरि बोल रे, एक ऐसी लीला को जन्म देगी जिसे दुनिया आज बांके बिहारी जी के प्रकट होने की कथा के रूप में जानती है। बीचल ओडिसी के इस मंच में हम सब ने मिलकर अभी श्रवण किया स्वामी हरिदास जी के बारे में। ये यात्रा अभी भी जारी है। अब हमें लेना होगा छोटा सा अल्प विराम। मिलते हैं अल्प विराम के बाद। बाट निहारे घनश्याम नैना नीर भरे, बाट निहारे घनश्याम नैना नीर भरे, आस करे दिन रैन
ध्यान में चित नहीं लागे, मन की पीर ही पल पल जागे। जोग ध्यान में चित नहीं लागे, मन की पीर ही पल पल जागे। रैन जगे अविराम, नैना नीर भरे, बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे। बांके बिहारी कृष्ण कनाई, काहे सखे सुध बुध बिसराई। बांके बिहारी कृष्ण कनाई, काहे सखे सुध बुध बिसराई। कब आओगे मेरे धाम, नैना नीर भरे, बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे। पतित पावन शरण में लीजो, नाथ सखा हरि दर्शन दीजो। पतित पावन मोहे शरण में लीजो, नाथ सखा हरि दर्शन दीजो। लगन लगी तेरे नाम, नैना नीर भरे, बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे। आस करें दिन रैन, नैना नीर भरे, बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे, नैना नीर भरे, नैना नीर भरे, नैना नीर भरे। बाट निहारे घनश्याम,
अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। CSRL सुपर 30 अब IIT का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। बहुत से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज IIT में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल्स, सही मेंटोरिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस न मिलने के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। अब आपके इस सपने को पूरा करेगा CSRL सुपर 30 रेसिडेंशियल मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आप एक डिसेबल स्टूडेंट हैं और फ्री मेंटोरिंग, एक्सपीरियंस फैकल्टी, रेसिडेंशियल फैसिलिटी और बेहतरीन गाइडेंस चाहते हैं, तो आज ही जुड़िए CSRL सुपर 30 से और अपने सपने को साकार कीजिए। सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल हैं, देर ना करें, आज ही रजिस्टर करें। कॉल कीजिए 7428582416 पर या फिर ईमेल कीजिए shivam.sharma@csrl.in पर। मैं दिलराज कौर, प्लेबैक सिंगर, बात कर रही हूँ आपसे। आप रेडियो उड़ान सुन रहे हैं। राधा कृष्ण की लीलाओं के साथ साथ ऋषि मुनियों, साधु संतों के आगमन ने इस भूमि को पावन और पवित्र बनाया। ऋषि मुनियों, साधु संतों की साधना, भक्ति, तपस्या ने इस भूमि को ऐसा अलौकिक और आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया जिसकी खुशबू कण कण में वर्षों से महसूस की जाती रही है। ऐसी पवित्र भूमि पर जहाँ फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की रंग भरी एकादशी को फूलों की होली खेली जाती हो, जहाँ वैशाख मास की अक्षय तृतीया को भक्तजन अपने आराध्य के चरणों के असीम दर्शन कर सकते हो, जहाँ वैशाख मास से आरंभ होकर फूल बंगला में भक्तजन अपने आराध्य के फूलों के वस्त्र में अपने आराध्य के असीम दर्शन कर सकते हो। ये यात्रा रैली 30 के सावन माह के अपने आराध्य के झूला झुलाने के साथ इनके असीम दर्शनों के साथ आगे बढ़ती हो। समय समय पर प्रभु के समक्ष पर्दा गिरा दिया जाता है। इसके पीछे ऐसा तथ्य बताया जाता है कि प्रभु की छवि इतनी मनमोहक है जिसका इस भौतिक आंखों से देख पाना संभव ही नहीं होता और भक्तजन अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। जहाँ भक्तजन अपने आराध्य के दर्शनों के लिए जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मंगला जन्म आरती में शामिल होकर अपने आराध्य की असीम कृपा प्राप्त करते हो। इसी यात्रा में आगे जहाँ भक्त राधा अष्टमी के पावन और पवित्र अवसर पर एक बार फिर से अपने आराध्य के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ते हो, ऐसे ही पवित्र पावन स्थल के आज हम सब मिलकर श्रवण और दर्शन करेंगे। ब्रिज की पावन और पवित्र भूमि वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर
जी के। हम सब इस मंच से श्रद्धा और भक्ति भाव से श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं।
क्या आप एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की तलाश में हैं जो आपकी जरूरतों को सच में समझे? ये हैं देव रखेचा, फाउंडर रखेचा फिनसर्व। ये भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इसलिए इन्हें पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सेसिबिलिटी कितनी जरूरी होती है। रखेचा फिनसर्व में हम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड शेयर्स और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे ऑप्शंस के साथ एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस देते हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। अगर आप भी अपने पैसे को सही दिशा देना चाहते हैं, तो आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। रखेचा फिनसर्व, इन्वेस्टिंग मेड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। Call 9748976371 to start investing with us. अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। अलौकिक और दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम सब मिलकर फूलों की होली खेलते हैं अपने बाके बिहारी जी के साथ। ये फूलों की जो होली है, ये रंग गुलाल फूल, क्या बात है। और ठाकुर बांके बिहारी जी हमारे सामने सफेद पोशाक में है, तो कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए एक जगह लगाते हैं, बांके बिहारी लाल की जय। देखिए आज मानो पूरा वृंदावन फूलों में हो। ये फूलों की होली बांके बिहारी जी के मंदिर प्रांगण से आप देख रहे हैं, क्या अलौकिक और दिव्य नजारा है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर श्री धाम वृंदावन में। और आज वृंदावन में रंग भरनी एकादशी है और शाम को होगी फूलों की होली। तो आज हम और आप जो देखेंगे, आज बांके बिहारी जी के मंदिर में फूलों की होली को देखेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर फूल उड़ा रहे हैं और इस समय परिक्रमा का जो हाल है आप देख सकते हैं। वृंदावन की परिक्रमा में लाखों श्रद्धालु आज परिक्रमा लगा रहे हैं और आज बिहारी जी के साथ ये होली खेलना चाहते हैं। और हम भी आपको लेके चलेंगे बिहारी जी के दरबार तक, जहाँ पर कि आज शाम को फूलों की होली होनी है और उसका दर्शन आप हर साल की तरह की बार भी करेंगे। यह है वृंदावन का माहौल इस समय। रंग भरनी एकादशी यानी आज फूलों की होली भी शाम को होनी है बांके बिहारी जी मंदिर प्रांगण में। आइए चलते हैं और आपको सीधा यहाँ के लेके चलते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर की तरफ। और इस समय मैं आपको बता दूंगा, मैं ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में आ चुका हूँ और मंदिर खुलने में अभी आधा घंटे का समय है। आप अंदर का नजारा देख सकते हैं कि किस तरीके से ठाकुर बांके बिहारी जी का ये मंदिर यहाँ पर सजाया जा रहा है। साफ सफाई होने के बाद सफेद बलून लगाए गए हैं और बलून के बाद आप ऊपर की तरफ देखेंगे कि फूल के कट्टे दे सकते हैं, क्योंकि फूलों की होली होनी है। तो ऊपर की तरफ दिखाइए, फूलों को लेकर यहाँ पर मोटी मोटी कोठरियों में लोग यहाँ पर लेके जा रहे हैं और बिहारी जी का भी श्रृंगार हो रहा है। और कुछ ही पलों में जब ये मंदिर यहाँ पर खुलेगा तो आप देखेंगे ठाकुर बांके बिहारी जी के साथ में कि यहाँ फूलों की जो होली होगी वो अपने आप में अद्भुत है। और मंदिर के चारों तरफ देखिए कितने भक्त लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस पल का जिसमें फूल ही फूल बांके बिहारी जी मंदिर प्रांगण में देखने को मिलेगा। और ये ब्रज की अपने आप में अलौकी होली होती है। कहीं लठमार होली हुई है, कहीं फूलों की होली हो रही है, कहीं छड़ीमार होली होगी, कहीं आपके रंग गुलाल की फूल होली होगी। इस तरीके से पूरे ब्रज में अनेकों अनेक दृश्य हैं और अभी मंदिर खुलने में समय है। लेकिन जैसे मंदिर खुलेगा हम आपको सीधा दिखाएंगे बिहारी जी का जो आनंद है वो किस तरीके से यहाँ पर बरसेगा बांके बिहारी जी के मंदिर में। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
और मैं आपको बता दूं कुछ ही पलों में यहाँ पर फूल की होली होने वाली है बांके बिहारी जी के मंदिर में। और आप दिखाइए, आगे की तरफ दिखाइए, मंदिर बिल्कुल खुलने को है और जैसे ही मंदिर खुलेगा, बोल बांके बिहारी लाल की जय। और फूलों की होली जिसका हम इंतजार कर रहे थे, अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ठाकुर बांके बिहारी जी का यहाँ पर दर्शन आप कर पा रहे हैं। पुष्प ही पुष्प उड़ रहे हैं इस समय और ना जाने कितने टन फूलों को आज यहाँ पर खिलाया जाएगा। ये आनंद जो आप देख रहे हैं इस समय ठाकुर बांके बिहारी जी के इस मंदिर में है, जो कि आप इस समय देख रहे हैं। और बिहारी जी के इस मंदिर की तरफ जब मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये फूलों की जो होली है, और बिहारी जी का झूम करके दर्शन कराइए, इधर से आइए और आप आनंद लीजिए। ब्रजमंडल की अनेकों अनेक होलियां हैं जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि कैसे ठाकुर बांके बिहारी जी की यहाँ पर होली है। और इसका दर्शन मैं कराऊं, उधर की तरफ आइए और ये देखिए सामने बिहारी जी का आप दर्शन कर सकते हैं। और फूलों की होली को दिखाइए ऊपर से। और ये जो आनंद आप इस समय देख रहे हैं ये अपने आप में अद्भुत है और मैं कुछ शब्द बोल नहीं पा रहा हूँ। क्या सुंदर ये माहौल है, ये दिखाइए ऊपर की तरफ। ये फूलों की जो होली है, ये रंग गुलाल फूल, क्या बात है। और ठाकुर बांके बिहारी जी हमारे सामने सफेद पोशाक में है, क्योंकि इस समय जो होली आप देख रहे हैं, इस समय होली जो आप देख रहे हैं, ये देखिए क्या आनंद बरस रहा है। और आज बिहारी जी के इन फूलों में मानो कृपा बरस रही हो इन भक्तों के ऊपर, इन फूलों के माध्यम से। नीचे की तरफ दिखाइए, नीचे की तरफ आप नीचे की तरफ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये दर्शन है। और ऊपर चढ़ के एक एक व्यूज दिखाइए, ऊपर से फूल आ रहे हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से ये अद्भुत ये आनंद यहाँ पे जो बरस रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी ये फूल लगभग 2 मिनट हुए हमको, 2-2.5 मिनट से फूल ही फूल उड़ रहे हैं। ऊपर की तरफ दिखाइए, वहाँ गलियों से जूम करके ये देखिए, आज मानो पूरा वृंदावन फूलों में हो। ये फूलों की होली बांके बिहारी जी के मंदिर प्रांगण से आप देख रहे हैं। क्या अलौकिक और दिव्य नजारा है ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में, क्योंकि लोग फूलों से खुद होली खेल रहे हैं। नीचे की तरफ दिखाइए, ये भक्त लोग अपने आप होली, अब जो पुष्प ऊपर से उड़ रहे हैं कृपा के रूप में, उसी से वो होली यहाँ पर खेल रहे हैं। और ये है अद्भुत नजारा बांके बिहारी जी के मंदिर में। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास शब्द कम पड़ जाए, आप आनंद लेते रहिए। जूम करके दिखाइए, एक एक चीज को, पूरे मंदिर को जूम करके दिखाइए। बांके बिहारी जी के सामने दिखाइए, ये देखिए ठाकुर बांके बिहारी जी के सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं। और ऊपर की तरफ भी फूल ही फूल है और नीचे फूल ही फूल है और रंग फूल और गुलाल, क्या बात है। ये जबरदस्त आनंद आप देख सकते हैं। ब्रज में अनेकों अनेक होलियां होती हैं जिसमें कि आप देखेंगे कि किस तरीके से ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में जो ये दर्शन हम देख पा रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। सफेद पोशाक आज हमारे ठाकुर जी ने धारण की हुई है और बिहारी जी आज बड़ी कृपा बरसा रहे हैं फूलों के माध्यम से हम सब पर। और फूलों का मार देखिए, चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा अलौकिक दृश्य देखने को जब मिलता है, अपने आप में भीड़ गेट खोल दिया गया है, गेट खोल दिया है। ये देखिए आप अनुभव कीजिए, अगर आप यहाँ पर खड़े होते तो कितना आनंद आप लेते, और हम कितना यहाँ पर आनंद ले रहे हैं ये आप देख पा रहे होंगे। नीचे की तरफ भक्त लोगों का आना शुरू हो चुका है। ये गेट दिखाइए, और ये गेट नंबर 4 जब खुला है तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सभी जो भक्त लोग हैं वो उनका आना शुरू हो चुका है। और बिहारी जी हमारे सामने खड़े हुए हैं और हम बिल्कुल बिहारी जी के मंदिर के सामने हैं ऊपर की तरफ। और मैं आपको बताऊं, ये दृश्य जो है वो अपने आप में अद्भुत है। आज आनंद जो ले रहे हैं, फूलों की होली का आनंद ले रहे हैं। और ये फूल लगातार पिछले 5-10 मिनट से बरस रहे हैं ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में। और आप भी इस समय दर्शन लाभ ले सकते हैं। ऊपर की तरफ आप ये देखिए, इनमें उत्साह दिखाइए। इधर ये देखिए, इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए आप?
हम आए हैं यही के, हम सामने रहते बिहार जी के। बिहार जी के सामने ही रहते हैं, हर साल देखते हैं कि पहली बार आए? हर साल हम यही होते हैं डेली। अच्छा, कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए एक जयकारा लगाते हैं, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। और ये आनंद यहाँ सभी लोगों के मन में उत्साह है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए भीड़ कितनी है, ये देखिए आप। अब दर्शकों को यानी कि जो भक्त लोग हैं उनका गेट खोल दिया गया है और ठाकुर बांके बिहारी जी का जो आप मंदिर में देखिए ऊपर बलून लगे हुए हैं, सफेद बलून है और फूल जो है ये देखिए उधर की तरफ फूल। ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये दृश्य देखिए कितना अद्भुत दृश्य है। और मैं आपको बता दूं कि मंदिर के चारों तरफ देखेंगे आप भीड़ ही भीड़ है भक्तों की। और आज फूलों की होली खेल रहे हैं ठाकुर बांके बिहारी जी। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में। और ये देखिए आप कितनी भीड़ ही भीड़ है। और ऊपर की तरफ ये देखिए फूल वहाँ पर चल रहा है। ये अद्भुत जो आनंद आप देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो होली है ये होली अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि फूलों की होली जो हमारे ब्रज की है वो अपने बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए जानी जाती है। और ये जो फूल हैं ये बांके बिहारी जी की कृपा ही है जिसका हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और एक एक चीज को आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि कितनी सुंदर तरीके से ठाकुर बांके बिहारी जी के पट लगे हुए हैं, अभी पट लगे हुए हैं और आप ऐसे ही दिखाते रहिए। और जितने भी भक्त लोग हैं हमारे साथ में अगल बगल चारों तरफ में आप देख सकते हैं कितनी भीड़ ही भीड़ है बांके बिहारी जी के इस मंदिर में। अभी भी फूल काफी बाकी हैं और ये बराबर फूल चलते रहेंगे। जैसे जैसे होली चलती रहेगी वैसे वैसे ये फूल भी चलते रहेंगे। और पिछले 10 मिनट से यहाँ पर ये फूलों की बारिश हो रही है जिसका कि आप दर्शन कर पा रहे होंगे। और बिहारी जी की तरफ ये देखिए आप आनंद ले, आप सुख और आनंद लेते रहिए इस फूलों की होली का और बिहारी जी को प्रणाम करते रहिए। देख रहे हैं आप बराबर फूलों की बारिश ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर प्रांगण में। और ये ब्रज की बड़ी अनोखी ये होली है जिसे फूलों की होली के नाम से जानते हैं। आज रंगभरनी एकादशी है और एकादशी में आज हमारे ठाकुर बांके बिहारी जी फूलों के साथ होली खेलते हैं हमारे बिहारी जी अपने भक्तों के साथ में। और आने वाली जो होली है वो आप देखेंगे कि छड़ीमार होली गोकुल की होगी, लेकिन उससे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना सुंदर ये नजारा है मंदिर की तरफ। और भक्त खचाखच मंदिर भरा हुआ है इस समय। इधर की तरफ दिखाइए, ये जो एंट्री गेट पे आप देख रहे हैं कि कितने भक्त लोग इंतजार कर रहे थे पिछले 3 घंटे से और आखिरकार वो जब पल आया तो आप देख पा रहे हैं इस समय कितना फूल है मंदिर में फूल। और आप देख पा रहे हैं कि इस समय मंदिर में लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं रंग गुलाल और फूल आज भक्तों पर बरसा रहे हैं हमारे ठाकुर बांके बिहारी जी। और हम बिहारी जी से यही कहेंगे कि आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा ऐसी बनाए रखें, क्योंकि आज ये फूल नहीं है, आज ये फूल नहीं है, आज ये फूल के रूप में बांके बिहारी जी की साक्षात कृपा को हम देख पा रहे हैं। और अभी भी फूल बरसाए जा रहे हैं, देखिए आप। और ये लगा सकते हैं कि मंदिर के नीचे कितना फूल पड़ा हुआ है और लोग नीचे से उठा के अपने ऊपर डाल रहे हैं। और इस तरीके का ये दर्शन है आप देख पा रहे हैं ये चैनल के माध्यम से ब्रज दर्पण आपको दिखा रहा है। और लोगों के भाव अपने आप में अलौकिक है। जो जहाँ से इसको देख रहा है वो वहीं इसका आनंद ले रहा है, जिसमें कि हम भी शामिल हैं। और ये देख सकते हैं आप कि भक्त लोग कितने इंतजार कर रहे थे और उस इंतजार के बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो भक्त लोग हैं इंतजार के बाद आखिरकार वो बांके बिहारी जी का दर्शन कर पा रहे हैं। सफेद पोशाक में यहाँ पर ये
मैं बताऊं आपको, मंदिर है, राधा दर्शन हो रहे हैं। ठाकुर बांके बिहारी जी के साथ फूलों की होली खेलने के बाद सभी बाहर आ चुके हैं और मैं आपको बाहर का नजारा दिखा रहा हूँ। मंदिर से बाहर निकलने के बाद देख सकते हैं बाहर कितनी भीड़ है। तो आज हमारा ये जो आज का आनंद था वो बहुत ही अद्भुत था। श्री धाम वृंदावन से फूलों की होली से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। मित्रों, भक्तजनों, अभी हम स्पिरिचुअल ओडिसी के मंच से अपने राधे श्री बांके बिहारी जी के साथ फूलों की होली खेल रहे थे। ये यात्रा अभी भी जारी है, परंतु समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, संयम के साथ श्रवण करने के लिए आप सबको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी पसंद सुझाव से हमें अवगत करा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, मेरी मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। मित्रों, अब मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ इस आशा और विश्वास के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी इसी दिन इसी समय दिव्य और अलौकिक यात्रा में श्री बांके बिहारी जी के साथ। आप सबका आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, उनका भी ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने से प्रेम करते रहे, मानवता की सेवा करते रहे। हाथ हो काम में ध्यान हो हाथ हो काम में ध्यान हो उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। आप आनंद लेते रहे। रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत मधुर सफर का, मधुर संगीत का, मधुर यात्रा का वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।